जी जी कह रही हैं कि रशिया के साथ तो डिफेंस और न्यूक्लियर डील जो बोली जा रही है वो होगी, उससे कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं? कोई शिपिंग स्टॉक्स जिन पे आपकी नज़र हो, ये भी बताइएगा अगर ऐसा है। और डीसीबी बैंक पे भी शॉर्ट टर्म का व्यू मांग रही हैं ये। देखिए, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर डील और डिफेंस डील होगी, और नॉर्मली तो हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, उल्टा है यहाँ। तो डायरेक्टली आई डोंट थिंक ये सभी कंपनी को ऐसा फायदा होगा, लेकिन हाँ, शायद एचएल उस पर फोकस होगा। लेकिन टॉकिंग स्पेसिफिकली शिपिंग, आई थिंक शिपिंग में आप मेरे हिसाब से मैजागन डॉक में जा सकते हो। मैजागन एक अच्छे वैल्यूएशन पे इस बार का रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे हैं, और आई थिंक आगे जाके कैपेसिटी एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो अगर शिपिंग में जाना है तो मैं मैजागोन आपका बोलूंगा। और जो डीसीबी बैंक है, यस डीसीबी बैंक, देखो शॉर्ट टर्म तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन डीसीबी बैंक आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए होल्ड है। आप बने रहिए इस स्टॉक में। आई थिंक ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा मूवमेंट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर रखोगे तो आई थिंक बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि यहीं आसपास घूमेगा। ओके, ठीक है। ये बात होगी डीसीबी बैंक की। और शिपिंग में आप कह रहे हैं कि आपको मझगांव डॉक पहले भी आपने कई बार हाईलाइट किया है, ये एक स्टॉक है जो कि आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है। बाकी आप कह रहे हैं कि पुतिन साहब के आने से इनडायरेक्टली भी हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट करते नहीं वहाँ पर। हाँ, हम लोग रशिया काफी आगे है टेक्नोलॉजी में, तो हम उनसे लेते हैं, हम उनको नहीं एक्सपोर्ट करते, तो ज्यादा फायदा नहीं। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कंपनियां डील करती है रशिया से, उनको थोड़ा कंसेशन मिल जाए, उस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। तो सर एक जो चीज़ बोली जा रही है ना सर, मैं अगर सही पढ़ा हूँ कहीं पे, कि ये जो पुतिन साहब की मतलब भारत का दौरा है ना 4 साल के बाद पहली बार, कई सारी डील्स इसमें साइन होनी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और उसमें एक चीज़ जो बोलेगी ना, जिसमें इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश करें आप, तो ये बोला जा रहा है कि ऑयल की जो मात्रा जिस मात्रा में इम्पोर्ट हो रहा था रशिया से भारत में, वो टेम्पोरेरीली कुछ समय के लिए उसमें थोड़ी-सी कमी आई है। तो साफ तौर पे इंडिकेट किया जा रहा है कि हाँ, यूएस का प्रेशर है, तो हम जो तेल की खरीद है वो कम कर रहे हैं, और आगे जाते हुए शायद ये फिर बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें रशिया से क्रूड मिल रहा है। अब मेरा ध्यान जा रहा है सर ओएमसी स्टॉक्स पर, जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं। इस डील के चलते क्या ये एक प्रीकर्सर होगा, या फिर एक सांकेतिक होगी इस चीज को लेकर कि आने वाले समय में दोबारा क्रूड का इम्पोर्ट बढ़ेगा, जिस तरह की डील्स होंगी उससे, और ये ओएमसी के लिए फिर से बेनिफिशियरी होगा? देखिए, ये मोस्टली आई थिंक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे रिलायंस हो या ओएनजीसी हो, उन्होंने अपना जो रशिया से ऑयल आता था वो कम किया है, करेक्ट। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस, अभी आप देखो कि जो डिस्काउंटेड प्राइस था वो भी इतना बड़ा नहीं था। अभी जो रशिया ने अपने भाव ऑलरेडी बढ़ा दिए थे, तो अभी जो मार्केट से आप बाय करो, रशिया से बाय करो, उसमें आई थिंक 10% का ही फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन इसके वजह से क्या हो गया, जैसे रिलायंस है, ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया, उन सबको थोड़ा उनको मार्जिन में इशू आ सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां से इम्पोर्ट है। ओएमसी तो आई थिंक रिलायंस से लेते हैं या ओएनजीसी से लेते हो, उनको तो मुझे लगता नहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस्ड ऑयल काफी लेते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेम्पररी थोड़े लेवल पे ओएनजीसी या रिलायंस का मार्जिन को इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए किया है, तो अगर 6 महीने बाद, साल बाद वापस बढ़े, लेकिन अभी वो डिस्काउंटेड सेम टाइप ऑफ प्राइस जो पहले मिलते थे, मुझे नहीं लगता रशिया इज गोइंग टू कंटिन्यू। काफी डिस्काउंटेड, थोड़ा कम होगा, तो स्टेबल हो जाएंगे यहाँ से मार्जिन, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, मैंने सर ये भी पढ़ा है, अब आप कहेंगे कितना पढ़ा आपने, पता नहीं कितना सही होगा, कि ये भी बोला गया है कि रशिया कोशिश करेगा कि धीरे-धीरे भारत से जो भी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, इंपोर्ट्स को बढ़ाएगा। मतलब यहाँ से सामान भारतीय कंपनी से खरीदना ज़्यादा वो शुरू कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से सर ऐसी क्या चीज़ है जो रशिया के पास खुद नहीं है, या फिर वो भारत से इंपोर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसी कोई सेक्टर्स या कंपनियाँ जो आपको लग रही हैं कि बेनिफिशियरी हो सकती हैं? नहीं, इसमें आई थिंक थोड़ा इफ अगर हो सकता है तो मे बी स्पेशलिटी केमिकल्स या फार्मा, वो सब सेक्टर में आई थिंक हम लोग थोड़े आगे है। आई थिंक फार्मा सेक्टर एंड ऑल दैट, तो इवन इनडायरेक्टली आईटी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब में तो आई थिंक रशिया काफी आगे। अगर दूसरा एक फूड्स एंड ऑल दैट, अगर राइस और ग्रेन, लेकिन उसमें भी आई थिंक रशिया का ऑलरेडी होल्ड है मेरे हिसाब से। आई थिंक केमिकल्स और फार्मा, आई थिंक ये दो जगह पे शायद बढ़ सकता है। प्लस ऑटो में थोड़ा एंसिलरी कंपनीज हो, उन सब का कुछ हो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक वो जो दो सेक्टर वो मेरे फोकस में रहेंगे।
ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि आईटी और फार्मा ये दोनों केमिकल और फार्मा बेसिकली ये दोनों सेक्टर्स हैं हाँ। जो ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इफ एट ऑल कोई इम्पोर्ट बढ़ाया जाता है रशिया की ओर से भारत से, तो ठीक है, ओके।